नमस्कार। आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 48 प्लस है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आता है। इन्होंने क्वेश्चन पुटअप करा है कि इनके पास कर्जा हो चुका है लगभग 15 लाख रुपए का। क्या वह कर्जा उतरेगा और क्या मैं धनवान बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, मेरी आगे की ज़िंदगी कैसे रहेगी और मेरी सेहत के बारे में भी बताएं। तो वो भी शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका मूलांक मूलांक निकल के आता है 7। किसी व्यक्ति का मूलांक 7 होता है तो उसका रूलिंग प्लैनेट केतु होता है। केतु अलौकिक प्रभाव को बताता है, चीजों को गुप्त रखने में माहिर होते हैं, इनकी नजर बहुत तेज होती है, इनसे कोई बात छुप नहीं सकती। छोटी सी छोटी बात भी इनके दायरे में होती है। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, दिमाग का बहुत इस्तेमाल करते हैं ये लोग। इंटेलिजेंट निपुण होते हैं, अच्छे विचारक होते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन सेंसिटिव भी होते हैं। अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त ना करते हुए कारण ये लोग नुकसान उठाना पड़ता है इनको, क्योंकि लोग इन्हें निर्दयी समझ लेते हैं, कारण केतु ग्रह से प्रभावित होते हैं। ये लोग गुप्त स्वभाव के होते हैं, कभी बिल्कुल चुस्त, कभी बिल्कुल सुस्त, कभी आलसी, कभी बिल्कुल एक्टिव। ये लोग नई नई टेक्नोलॉजी को सीखने की इच्छा रखते हैं। दो व्यक्तित्व के स्वभाव जीते हैं ये लोग यात्रा करने के शौकीन होते हैं। शिक्षा में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इनका मन लगता है। कला में, शास्त्र में, रसायन में, विज्ञान में, इन विषयों में अच्छा करते हैं। जहाँ दूरदर्शिता की बात आए, गंभीरता की बात आए, गहराई की बात आए, ये लोग अच्छा करते हैं, अपने कर्तव्य निभाते हैं, सेवागन भी होते हैं, लोगों की सेवा भी करते हैं। ये लोग रिसर्च में भी बहुत आगे तक जाते हैं, अच्छे डॉक्टर बनते हैं। लड़कियां नर्स और रिसर्च में भी जाती हैं। सामाजिक कार्यकर्ता, अर्थशास्त्री, एस्ट्रोलॉजी, ये लोग दूध के काम में, डेयरी के काम में, केमिकल, मछली पालन, चिकित्सक, टीचर, नेवी, इन सब में ये लोग अच्छा करते हैं। दवाई के काम में, सोना चांदी, ट्रैवल एजेंसी, अनुसंधान में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। पैसों के मामले में उम्र के साथ जितना बढ़ते हैं तभी पैसा आता है, समझदार बनते हैं। धन में सेविंग कम होती है, दोस्त कम होते हैं, पर लेकिन जितने दोस्त होते हैं स्थायी होते हैं। इसके अलावा वैवाहिक जीवन स्थायी रहता है। फीमेल का व्यक्तित्व बहुत मजबूत होता है। ये लोग गलतियां ढूंढने में माहिर होते हैं, रीति रिवाज पसंद नहीं करते, लिटरेचर में, संगीत, डांस, फाइन आर्ट्स में विशेष रुचि रखते हैं, उदार प्रवृत्ति के होते हैं। ये 7, 16, 25 ये सारी चीज़ें आती हैं जिस डेट जो होती हैं ये इनके लिए शुभ होती हैं। या तो ये बहुत टॉप पर होते हैं या जमीन पर होते हैं। तो ये इनके साथ जरूर रहता है, क्योंकि घटनाएं इनको ऊंचाई पर और नीचे जरूर लेकर जाती है। कारण केतु विस्फोटक ग्रह होता है। ये राजनीति में, फिल्म में, पब्लिक पॉपुलैरिटी के शो में ये अच्छा करते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, साथ में नेगेटिव भावना भी इनके रहती है और पॉजिटिव भी रहती है। ये तो एक इनका स्वभाव रहा। अब इनका क्वेश्चन कि मेरे हाथ में कर्जा हो चुका है, क्या उसके बाद मैं अमीर बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, और मेरी हेल्थ के बारे में बताया। देखो, अब बात ये आती है कि ये सारी चीज़ें निकली तो निकली कहाँ से। कुछ कारण है, वो उसका कारण एक सूर्य की उंगली, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप ध्यान से समझना कि क्या इस हाथ में कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा है। दोनों हाथ की कैलकुलेशन क्यों जरूरी है, पहली बात। सॉरी, ठीक है। दूसरा, ये हाथ जिस किसी का भी होता है, चाहे वो इतना, जब ये माउंट्स इस तरीके से चलते हैं, हाथ का कलर ये होता है और उस पे भाग्य रेखा इतनी स्ट्रांग नहीं चलती, तो व्यक्ति अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक स्मूथनेस, मेहनत भी करता है, क्योंकि देखो इनके हाथ में सब कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये भी तरक्की, ठीक है। बुध रेखा भी है, उसके अलावा इन पे राहु रेखा, उनका इम्पैक्ट, चाहे मैं कह रहा हूँ वह यहाँ तक गया या यहाँ तक गया, तो कुछ लाइफ में दिक्कत तो शो हो रही है।
ठीक है। पर लेकिन इतनी भी दिक्कत नहीं शो हो रही कि लाइफ में, जैसे इन्होंने कहा कि मुझे पे 15 लाख का जो कर्जा, वो आया तो आया कहाँ से? वो दूसरे हाथ में रिफ्लेक्ट हो रहा है, पहली बात तो। ठीक है। क्या वो कर्जा आगे निकलेगा? निकलेगा। क्योंकि देखो, ये हाथ जिस तरीके की फॉर्मेशंस होती हैं, ये कर्जा इकट्ठा नहीं आता, पहली बात तो। धीरे 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 ये इकट्ठा होता रहता है। ठीक है। और ये बढ़ जाता है इकट्ठा, और समझ ही नहीं आता, चाहे मैं कह रहा हूँ 2 साल में हो या 3 साल में हो। ये फॉर्मेशंस जब भी आती हैं इस हाथ में, ऐसे हाथों में हमेशा ये देखा गया है कि कर्जा इकट्ठा नहीं आएगा। आएगा तो वो अ, अपने आप बढ़ता 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 चला जाता है। ये एक रहता है, एक फॉर्मेशंस। उसके अलावा लाइफ में जब भाग्य रेखा इतनी स्ट्रांग नहीं होती तो वो भी कर्जा कराती है। और दूसरा, लाइफ में अगर ये सूर्य की उंगली अगर बड़ी होती है तो व्यक्ति इनिशिएटिव लेता है, चाहे बिजनेस में, उसे बिजनेस में सही नहीं चल रहा उसका कुछ भी, तो वो उसके लिए जो है कर्जा ले लेगा। 1 मिनट लगाता है, कहीं ना कहीं से अरेंज कर कर वह ले लेता है, फिर वो जो है उसमें ट्रैप हो जाता है। तो चीजें इनके हाथ में शो हो रही हैं और वही दिक्कत दे रही है। दूसरे हाथ में मैं दिखा देता हूं आपको। देखो, एक इस हाथ में ना एक लगभग 44 और एक 46.5, दो राहु रेखा तो इनको जो है तंग करती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है। इसके बाद अगर कहूँ तो इस हाथ में रिफ्लेक्शन जो है वह लगभग 42.5 पर शो हो रहा है। तो यहाँ इतना मुझे इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा लाइफ में कि जिसकी वजह से जो है इनको ज़्यादा कर्जों का जो है सामना करना पड़ा हो। तो बाकी दूसरे हाथ में मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, आप हर हाथ में कुछ ना कुछ अलग चीज़ें होती हैं। ध्यान से समझना आप इनमें, इनके हाथ में क्या आपको यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ें लग रही हैं जिसकी वजह से ये कर्जा हो, आप कैसे इनका विश्लेषण करोगे, कैसे? देखो, इस फॉर्मेशन को समझो। ये फॉर्मेशन क्या बनी हुई है? ये फॉर्मेशन क्या बनी हुई है? ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा पर एक निशान और एक ये निशान, ये क्रॉस का निशान, एक स्टार का निशान जब बन जाता है भाग्य रेखा पर, तो वो क्या दिक्कत देता है? कमाएंगे भी बहुत अच्छा, सब कुछ करेंगे, खर्चे ज्यादा, आमदनी अच्छी होने के बावजूद भी खर्चे ज्यादा होते रहेंगे। ये फॉर्मेशन स्टार की जब भाग्य रेखा पर आ जाती है तो ये दिक्कत देती है। देखो, यहाँ पर राहु रेखा देखो किसी टाइम ऑफ पीरियड पर आकर थोड़ा सा नुकसान देना चाह रही है और उसके बाद कुछ नहीं देना चाह रही। कैसे आप लाइफ में प्रोडिक्ट करोगे? ये रेखा जब कभी भी रहती है, देखो बहुत बारी क्या होता है, भाग्य रेखा ऐसे चली और यहाँ पर क्रॉस का निशान आ जाता है। जब यहाँ नीचे क्रॉस का निशान आ जाएगा, जितनी मर्जी आप जो है लाइफ में आप पैसा कमा लो, पैसे खर्चे होते रहेंगे, खर्चे होते रहेंगे। ठीक है। ये रहेगा ही रहेगा। स्टार बन जाए वो भी यही काम करेगा, वो ज्यादा करता है थोड़ा सा, क्रॉस उससे कम करता है। अब इसकी फॉर्मेशंस यहाँ पर हो तो नुकसान, ठीक है, यहाँ पर जैसे बीच में आई तो नुकसान। तो किस पोजीशन पे चल रहा है लोगों को समझ नहीं आती। वो क्या करते हैं, इस क्रॉस को कह देते हैं चंद्र पर्वत पर। यहाँ आई चंद्र पर्वत पे क्रॉस का निशान है। आदमी को क्या दिक्कत देगी? वो भावनाओं को ना कंट्रोल नहीं कर पाता, वो अपने भविष्य की ओर सोचता है कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या नहीं होगा आगे जिंदगी में। वो गलत है। जब यहाँ पर क्रॉस बन गया, यानी भाग्य रेखा पर नीचे शुरू हो रही है क्रॉस से, तो क्या होगा आपकी जिंदगी में? जो आप कमाई करते जाओगे वह आपको पूरा नहीं होगी, उसकी पूर्ति पूरी नहीं होगी। पर कमाई करते जाओगे, कोई दिक्कत, एट लास्ट हाथ खाली रहेंगे, कमाते रहोगे कमाते रहोगे कमाते रहोगे। तो वो फॉर्मेशंस होती हैं। ये फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है कि आपको मिड टाइम ऑफ पीरियड पर आपको ये फंसा देगी।
मिड टाइम ऑफ पीरियड पर आपको ट्रैप कर देगी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में कर्जे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। अब जब ये वाली फॉर्मेशन हो तो निकलने के रास्ते भी तो होने चाहिए, ये तो हो गए। अब देखो निकलने के रास्ते कहाँ से पता लगते हैं, इसमें ये इनकी भाग्य रेखा आगे तक पूरी जा रही है, इसमें कोई कट का निशान नहीं है, यहाँ कोई कट का निशान नहीं है। लेकिन कर्जे किसकी वजह से हो रहे हैं, आपने उस हाथ की फॉर्मेशन पे अगर आपने विश्लेषण कर लिया समझ नहीं आएगा आपको कि क्यों हो रहे हैं खर्चे, वो इसकी वजह से हो रहे हैं। अब बात आती है, देखो सूर्य रेखा भी इनकी नीचे उतरी हुई है। देखो ये नहीं है कि इनके काम में कोई दिक्कत है या इनके इनके व्यवहार में कोई दिक्कत है या किसी चीज में जो है कोई दिक्कत आ रही है। दिक्कत केवल ये दे रही है और कुछ नहीं दे रही। देखो यहाँ तरक्की के पूरे चांसेस हैं, ठीक है, तरक्की भी हो रही है। अब मैं एक बात लिख कर कह सकता हूं, इनका कर्जा भी उतरेगा पर जल्दी से नहीं उतरेगा, धीरे धीरे उतरेगा। ये उतरता है, धीरे धीरे उतरता है, ठीक है, उतरेगा, धीरे धीरे उतरेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी समझ नहीं आएगा, फॉर्मेशन ये तंग करती है और कुछ नहीं करती, पर आपकी रेखा शुरू से आखिर तक जा रही है। पॉजिटिव रहो लाइफ में, ये मत सोचो कि 15 लाख हो गए, 20 लाख हो गए, ठीक है। अपनी ये उंगली जिस किसी की बड़ी होती है, सूर्य की उंगली किसी की बड़ी होती है, ये फंसाती है, कर्जे दिलवाती है। मैं हमेशा हर एनालिसिस में बोलता हूँ, मोस्टली 95% अभी तक मैंने लोगों के हाथ देखे हैं 10 साल के अंदर, तो मैं आपको ठोक बजा के कह सकता हूँ 95% लोगों के हाथ के यही फॉर्मेशंस निकली है, यही फॉर्मेशंस निकली। तो आप लोग इस चीज को ध्यान ध्यान दो कि लाइफ में सूर्य की उंगली आपको कर्जा दिलाएगी। आपने करना क्या, आपने देखो क्रेडिट कार्ड हो, कहीं लोन लेना हो या कोई दिक्कत हो, आप अपने डिसीजन मत लो, आप डिसीजन मत लो, आप डिसीजन अपने पार्टनर पे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये आपको 15 से 25 करा देगी, 25 से 50 लाख करा देगी। मैंने करोड़ों रुपए के इनके किसी की उंगली होती है बड़ी, वो देखे हैं उनको करोड़ों रुपए लेते हुए, डर खत्म हो जाता है उनके अंदर से। अरे देखी जाएगी, कर ले यार, कुछ नहीं होता, सब चलता है, बिजनेस चल जाएगा, और वो फंसते रहते हैं। ये उंगली फंसाती है, डर को खत्म कर देगी। तो आपको उपाय बस ये है कि लाइफ में जब कर्जे की बात आए हाथ जोड़ दो, कहो जी मेरा पार्टनर जो है वो डिसीजन लेगा इसके बारे में, चाहे उसे एबीसी ना आती हो, उसे ये जिम्मेदारी दे दो। जैसे एक सास अपनी बहू को चाबी का गुच्छा दे देती है ना, कि अब से जिम्मेदारी तेरी है, तो बस आपने भी ये जिम्मेदारी अपने पार्टनर को दे देनी कि आप देखो मुझे लाइफ में कर्जा चाहिए या नहीं चाहिए, आप डिसाइड करके बताओ कि कितना चाहिए, कम से कम चाहिए, कैसे करना है। ये चीज करोगे आपको राह सही मिलेगी और अपनी लाइफ में आप कर्जे भी उतारने शुरू कर दोगे। अपने पास पैसा मत रखो उस टाइम ऑफ पीरियड पे, कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से लेकर सारी चीजें करवाओ। ये आपको एक उपाय बता रहा हूं इससे निकलने का, अदरवाइज 15 से 25 भी, 30 भी और 40 भी हो जाएगा। लाइफ में तरक्की आपकी साफ दिख रही है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये भी नीचे उतरी हुई है, ये भी पैसा जब ये नीचे उतर जाएगी आपको पैसा दिलाएगी, दिलाएगी, दिलाएगी पैसा आपको। घबराने की जरूरत नहीं है आपको। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ये फॉर्मेशंस जब होती हैं तो आपको विदेश से भी कहीं संबंध बनाती हैं। क्यों? क्योंकि जब ये रेखा यहाँ से देखना शुरू कर देती है तो विदेश से भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को पैसा का सोर्स, चाहे मैं अब कहो बाद में कहो, कहीं कहो बच्चों के कारण कहो, किसी के कारण करो, आएगा जरूर लाइफ में, ठीक है। कोई आप फ्रेंचाइजी वाला काम करो या कुछ भी करो, ये फॉर्मेशंस जब बनती हैं तो आपको पैसा दिलाएंगी ही दिलाएगी। जब ये रेखा हल्की सी आकर यहाँ आकर रुक जाती है तो ये आदमी का एक नेचर बताती है कि सच्चाई को, क्योंकि शनि वो भी बीच से एक रेखा ना ऊपर हो ना नीचे हो, बीच में हो, तो व्यक्ति सच्चाई पसंद होता है। लाइन ऑफ ट्रुथ हल्की है, बहुत हल्की है, पर कहलाती है।
मेरा वीडियो आएगा, मैं दिखाऊंगा लाइन ऑफ ट्रुथ क्या होती है, पर बहुत हल्की है। आदमी सच्चाई पसंद होता है, ठीक है। तो आपके हाथ में, अगर मैं कहूं विश्लेषण की बात करूं, आपके नेचर की बात करूं, या आपकी तकलीफ की बात करूं, तो तकलीफ के हिसाब से एक आपको सेटिस्फेक्शन देता हूं। घबराना मत, लाइफ में आपके कर्जे निकलेंगे, डेफिनेटली निकलेंगे, जल्दी नहीं निकलेंगे, ये भी सोच लो। काम भी बनेंगे आपके, सब कुछ होगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टरबेंस देती देती है। ये लाइफ में जब भी बनेगा, चाहे क्रॉस बने या स्टार बने, ये किताबों में आप पढ़ लोगे, डिजास्टर वर्ड बोल देते हैं। डिजास्टर, स्टार बन रहा है, डिजास्टर हो जाएगा लाइफ में। डिजास्टर कुछ नहीं होता, ठीक है। ये खर्चों को बढ़ा देता है, आदमी ट्रैप हो जाता है, और कुछ नहीं होता। और ये जब होता है मिड 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 में बना हुआ है, तो ये प्लस पॉइंट है। और अगर ये सेपरेट बना होता तो वो सक्सेस की ओर दिलाता। यहां पर स्टार आ जाता, इसके पास में स्टार आ जाता इस तरफ, तो ये सक्सेस, या इस तरफ आ जाता सक्सेस, या इस तरफ आ जाता स्टार, सक्सेस। और अगर ये यहां बन जाता है तो वो डिजास्टर वर्ड यूज करना बेकार होता है, यानी खर्चे ज्यादा होते हैं, सेविंग कम होती है। यहां पर ये एक इंडिकेशन होता है। थोड़ा से वर्डों को जो होता है वो यूज करो, तो इस तरीके से यूज करो कि जो कि सामने वैलिड हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। और अगर नीचे से शुरू होती है तो बहुत ज्यादा आदमी मेहनत करता है, अच्छा कमाता है, सब कुछ करता है, पर बचता ही नहीं पैसा। कोई बीमार हो जाएगा, उस पे लग जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, उस पे पैसा चला जाएगा, तो वो खर्चों में ज्यादा पैसा जाता है, ठीक है। बट ये आपको दिलाए, ये इन्होंने खर्चे भी बढ़ेंगे, बट आगे जाकर ये उतरेगा भी, नो डाउट, उसमें टेंशन मत लेना। उतरेगा, पर इतनी जल्दी नहीं उतरेगा। यहाँ शो हो रहा है तरक्की होगी, ये नीचे उतरी हुई है, पैसा कमाने में सहायक दे रही है। ये आपको, ये भी स्ट्रांग है, यानी आप अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, कहीं पे भी होगे वहां पर भी तरक्की करते हुए दिखाई दोगे। तो चीजें हैं। अब बात करूं कौन सा माउंट आपका जो है वो ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, तो वो डिस्टर्ब्ड है, गुरु है आपका। तो गुरु को आप संभाल के रखो। क्यों? क्योंकि आपका शुक्र मजबूत है, चंद्र आपका मजबूत है, और आपका मंगल जो है वह भी थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है, पर लेकिन वो भी ठीक है, ठीक है। तो अब आपने लाइफ में कोई बिजनेस करना हो तो शुक्र आपका अच्छा है, चंद्र अच्छा है, मंगल भी आपका लगभग लगभग ठीक है। तो इनसे रिलेटेड कोई भी बिजनेस आप कर सकते हो। हर वीडियो में बोलता हूं कि आपका शुक्र से रिलेटेड, आपको लेडीज आइटम से रिलेटेड, आपका म्यूजिक से रिलेटेड, आपका लग्जरी आइटम से रिलेटेड, गारमेंट से रिलेटेड, लकड़ी से रिलेटेड, इंटीरियर फ्लावर डेकोरेशन से रिलेटेड, ये सारे काम आप अपनी लाइफ में कर सकते हो। चंद्र से रिलेटेड आप वो सारे काम, जैसे ट्रांसपोर्ट का काम, फल का काम, इसके अलावा जो है मेडिकल इक्विपमेंट के काम, ये सारे काम आप कर सकते हो। पानी का, दूध का, और इसके अलावा व्यक्ति को टूर एंड ट्रेवल्स का, मनी एक्सचेंज का, लॉजिस्टिक का और एविएशंस का, ये सारे काम आप कर सकते हो। लाइफ में दिक्कत नहीं देंगे। बिल्डिंग मटेरियल के जितने भी काम होते हैं, लोहा लोहा बदरपुर, ईंट, रोड़ी, सरिया, ये सारे काम आप, मंगल से रिलेटेड है, कोई एडवेंचर से रिलेटेड सारे काम कर सकते हो। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रॉपर्टी डीलर बन सकते हो। ब्रोकिंग जो चंद्र होता है, ब्रोकिंग हाउसेस जो होते हैं वो कर सकते हो। आपने मुझसे ये पूछा था कि क्या मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, तो अब मैं आपको क्या सलाह दूं। ये रेखाएं एल्योर रेखाएं होती हैं भ्रमित करने के लिए। आपका इंटरेस्ट है, केवल इंटरेस्ट है। और क्या मैं आपको इस पे बोल दूं कि आपको प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होगा आपको। क्योंकि जब कभी भी इस वाले पोर्शन पर इतनी बारीक रेखाएं से, इतनी बारीक रेखाएं होती हैं, और उसके ऊपर गाड़ी गाड़ी रेखाएं यहां पर भी चलनी शुरू हो जाए, तब आप जो है उससे पैसा कमा सकते हो बहुत अच्छा। फिर भी मैं आपको, इस वक्त कर्जा है, मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इसमें
कमाएं। पर अगर आपने इन्वेस्ट कर चुके हो या कुछ है तो वो एक अलग मैटर है। शेयर मार्केट में इस लेवल पे एंट्री मैं अलाउड नहीं देता। नीचे के लेवल पे लगभग लगभग अगर कहूँ सेंसेक्स और निफ्टी अब से, सेंसेक्स अगर 7 से 10 हज़ार पॉइंट नीचे आ जाए तब आप सोचें कि यस उसमें एंटर करने का फायदा है। इस वक्त तो बिल्कुल नहीं है। इस रेखाओं के हिसाब से आप कमाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये रहा। बाकी आप कहो कि इसमें म्यूचुअल फंड में या इसमें, तो भी मैं कहूँगा इतना नहीं कर सकते। पर लेकिन हाँ, शुक्र से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, जितनी भी कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चंद्र से रिलेटेड जो होती हैं वो कर सकते हो और मंगल से रिलेटेड कर सकते हो। तो ये आपके इस हाथ की के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर सारी इंडिकेशन लेफ्ट हैंड में इंडिकेट कर रही हैं, तरक्की को भी कर रही हैं। ठीक है, ऊपर की एज में आपके पास पैसा भी है, वो भी शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और रहा आप क्या आप जिंदगी में बहुत पैसा कमा पाओगे, तो देखो बहुत पैसा तो नहीं आप इतना कमा पाओगे, पर लेकिन हाँ एक लाइफ जिसमें जी कर्जे उतर जाए और आपके पास कुछ पैसा हो, वो ऊपर की एज में ही आपकी लाइफ में कुछ शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा इस हाथ में। दूसरे हाथ को देख लेते हैं। देखिए इनकी यहाँ पर ये उंगली कितनी बड़ी है, जैसे मैंने बताई आपको सूर्य की। ठीक है, और उसके पर देखो ये यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी रेखाएं हैं। आदमी क्या तरक्की नहीं करेगा, करेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका ये चल रहा है। ये आप लाइफ में अगर कहूँ सूर्य जो है इस हाथ में आपका इतनी स्ट्रांग रेखा नहीं है, उस हाथ में ठीक थी। ठीक है, अब बात करूं मैं आपका शनि, यहाँ पर शनि थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है। और आपके गुरु में अगर मैं कहूँ यहाँ पर एक प्रोग्रेस लाइन, और ये आपकी इस वक्त की आपकी रेखा है। यानी इसके बाद आपकी लाइफ में ये आपको पैसा दिलाएगी, नो डाउट। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोग्रेस लाइन भी आपको ऊपर की एज लगभग 60 तक लेके जा रही है। तो लाइफ में आप मेहनत आप करोगे और आप धीरे धीरे अपने कर्जे को भी उतारते हुए चलोगे। ये एक रहा। और यहाँ पर अगर कहूँ ऊपर से अगर ये रेखा यहाँ से निकल रही है, देखो देख देख लेते हैं। अगर ये यहाँ से निकल रही है, ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट करवाती है आपको। ठीक है, और ये एक राहु रेखा है जो कि आपको लगभग 43 पर, मुझे ऐसा लग रहा है 42.5 3 पर लग रहा है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत वाला टाइम पीरियड लग रहा है, लगभग 50 साल तक। ठीक है, 50 भी नहीं है, ये 52 की एज निकल के आ रही है। ठीक है, तो यहाँ तक तो थोड़ा सा जो है टफ पीरियड लग रहा है। और बाकी लाइफ में आप तरक्की तो करोगे पर धीरे धीरे करोगे। कोई ज़्यादा आप अपनी लाइफ में अमीर बनने की जो सोच रहे हो वो इस हाथ में इतना नहीं शो हो पा रहा। ये रेखा जो है आपको ऊपर से जो है ये आपको जो है एज ए, मैं कहूँ स्थाई शनि रेखा का जो है पार्ट वो अदा करती हुई दिखाई दे रही है। तो लाइफ में अगर मैं कहूँ इतनी जल्दी आप अपनी लाइफ में कर्जा अब के बाद जल्दी जल्दी आप सोचो कि 1 साल के अंदर या जो है 6 महीने या 3 महीने के अंदर आप निपटा दोगे, तो वो यहाँ पर शो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। लग्जरी लाइफ की रेखा भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो वो आपकी लाइफ में अपने लिए कहो या अपने बच्चों के लिए कहो या अपनी फैमिली के लिए कहो, तो कहीं ना कहीं वो फॉर्मेशंस भी दिखाई दे रही है। चाहे कार कहो, स्कूटर कहो, बाइक कहो, कोई भी चीज़ कहो, गैजेट्स कहो, बच्चों की ज़रूरतें होती हैं, अपनी ज़रूरतें होती हैं, वो सारी पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी रही। बाकी रहा शेयर मार्केट के लिए, तो शेयर मार्केट के लिए फॉर्मेशंस तो देखो बनी हुई हैं, नो डाउट। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं बनी हुई हैं, पर मैं इस लेवल पर
आपको सलाह नहीं दूंगा। क्यों क्यों क्योंकि शेयर मार्केट को इस तरीके से शेयर नहीं खरीदे जाते हैं। सपोज आपके पास 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है और आपने शेयर खरीदने हैं, तो आप क्या करो, इस 10 लाख को, लोग क्या करते हैं, 4 लाख पहले या 6 लाख पहले और उसके बाद फिर 2 लाख, फिर 2 लाख, फिर खत्म खत्म फटाफट, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में पैसा बिल्कुल 10 लाख जीरो, फिर बैठे रहते हैं पूरे साल, पूरे 2 साल देखते रहते क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये गलत तरीके होते हैं। शेयर को आपने शेयर मार्केट में ऐसे नहीं लगाते। आप मान के चलो आपके पास 10 लाख रुपए है, तो आपने सबसे पहले शुरू करना है हजारों से। आपने मात्र 10 हजार से शुरू करो। मैं तो 10 हजार की भी नहीं देता। मैं कहता हूं किसी शेयर को एक शेयर से शुरू करो। एक शेयर खरीदो, ये नीचे आ जाए, 2 शेयर खरीदो, ठीक है, नीचे आ जाए 4, नीचे आ जाए 8, नीचे आ जाए 16 शेयर, 32 शेयर, 64 शेयर, 128 शेयर, इस तरीके से इसे बढ़ाते जाओ। आप देखना, जब जितना भी लेवल आ जाएगा, जितना मर्जी शेयर नीचे आ जाए, जितना मर्जी शेयर नीचे आ जाए, आप प्रॉफिट में ही रहोगे। आप घाटे में जा ही नहीं सकते। ऊपर उठते हुए शेयर को कभी मत परचेस करो, नीचे गिरते हुए शेयर में आप उसको डबल करते हुए चले जो, हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। आप क्या करोगे, सब लोग शेयर खरीदोगे, इकट्ठे खरीद लोगे। एक खरीद लोगे प्रॉपर्टी का, दूसरा बंदा बोलेगा कि ये वाली कंपनी अच्छी है, इसमें 4 लाख के शेयर खरीद लिए, 2 लाख के शेयर खरीद लिए, 50 हजार के शेयर खरीद लिए। इतना नहीं बनाओ, एक कंपनी को पकड़ो और उसके पीछे लगे। 4 नाव में पांव रखोगे कभी नहीं कमा पाओगे शेयर मार्केट में। एक के पीछे पड़ जाओ, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, उसी के धड़े बनाते रहो, और आप लाइफ में शेयर मार्केट में हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। ये चीज समझ आई। अब आपने पूछा कि मेरी हेल्थ मैं अगर कहूं कोई दिक्कत नहीं है हेल्थ में, ठीक है, वो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है आपको। आपके हाथ की फॉर्मेशन आपको अभी कोई दिक्कत नहीं देगी, ठीक है। बाकी आप लाइफ में अगर मैं कहूं, अगर शेयर खरीदना भी हो तो गुरु से रिलेटेड शेयर जो हैं वो आप खरीद सकते हो। आपका गुरु बहुत बढ़िया है, ठीक है। मैं बहुत कम लोगों के हाथों में देखा है, मेल के हाथ में गुरु जो होता है वह अच्छा हो, वह आपका जो है गुरु जो है वह अच्छा दिखाई दे रहा है, तो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट है। शुक्र भी आपका अच्छा है, तो ये पैसा में भी आपको, चाहे मैं कह रहा हूँ भाग्य रेखा कमजोर भी हो और ये दोनों ठीक हो, तब भी आप पैसा कमाओगे, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको इसलिए रिलीज कर रहा हूं आपकी टेंशन की, जो आपको टेंशन हो रही है 15 लाख की, पर फॉर्मूला मैंने वही चीज बताई है। अपने ऊपर इनिशिएटिव मत लेना, अपने पार्टनर पर डाल देना। जब कभी भी कर्जा हो तो सबसे बढ़िया इलाज है अगर आपकी सूर्य की उंगली बड़ी है तो, ठीक है। ये जब कभी भी यहां रुकेगी तो व्यक्ति को हमेशा पैसों की ओर इंडिकेट करती है। व्यक्ति पैसा कमाने की ओर हमेशा रहता है, और जब इसके ऊपर से ये रेखा, अगर भाग्य रेखा कह लो या उसका जो है पार्ट कह लो, हृदय रेखा का, जब ये ऊपर की ओर जाता है तो इंडिकेट करता है, देखो ये एज ए भाग्य रेखा का ही पार्ट है, ध्यान से देखना, ठीक है। ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, और हृदय रेखा का भी एक पार्ट बनता हुआ चल रहा है। दोनों में कंडीशन यही रहती है कि ये गुण दे रही है, हृदय रेखा को भी दे रही है, भाग्य रेखा को भी दे रही है। तो आपकी लाइफ में, आपकी ऊपर की लाइफ में आपके पास पैसा होगा, ठीक है। इतना नहीं होगा पर लेकिन होगा। लेकिन कहो कि करोड़ोंपति आप बन जाओगे तो वो आपकी लाइफ में नहीं है, पर टेंशन आपको नहीं रहेगी। इसलिए पैसा धीरे धीरे आपका जो है वो उतरेगा। इस तरफ से टेंशन आप हटा दो, ठीक है। ये रही। अब मैं बात करूं आपकी लाइफ में, लाइफ लाइन से पहले मैं आपके कर देता हूं। माइंड लाइन अंदर से चलेगी, डिस्टरबेंस देगी, बहुत प्लान बनाओगे और उसे सोचोगे मैं ये भी कर दूं वो भी कर दूं, और उसमें फंसते चले जाओगे। तो बेटर ये रहता है कि आप कम से कम सोचो उस चीज़ के लिए, पर
जब ये ऊपर उठती हुई चलती है तो व्यक्ति अपनी लाइफ में तरक्की शुरुआती टाइम ऑफ पीरियड में जरूर करता हुआ दिखाई देता है। और जब ये नीचे जाती है, जितना ये हल्की होती जा रही है ना, ये प्लस पॉइंट है आपका। अगर ये डार्क होती हुई चली जाती है तो आज आपको टेंशन का सामना बहुत जबरदस्त करना पड़ता। ये बहुत हल्की होती हुई जा रही है, ये प्लस पॉइंट है आपके लिए। अगर ये डार्क होके यहाँ चली, ये आदतों का एरिया है, ये आदतों का एरिया, तब आप कोई भी चीज पकड़ के बैठ जाते हैं, ठीक है, लाइफ में। तो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट थी कि यहां आकर एक हल्का सा चीज लेकर चल रही है, आगे तक नहीं जा रही, धार्मिक भी बनाएगी पर, लेकिन शनि पर्वत तक जा रही है जो हृदय रेखा, तो व्यक्ति का दिमाग पैसों की तरफ ज्यादा रहता है, ठीक है। और बाकी ये आपकी भाग्य, ये आपकी लाइफ लाइन यहाँ से निकलती हुई एज ए पार्ट ऑफ चंद्र तक जा रही है। तो चंद्र पर जाती है तो इंडिकेशन देती है कि आपको अपने नेटिव विलेज से दूर रहकर ही आपके ज़िंदगी का विकास होना है। जहाँ आपका जन्म हुआ है वहाँ से जितना दूर रहोगे उतना ही आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की करोगे, ठीक है। ये एक लाइफ में इंडिकेट है। और दूसरा, जब ये क्या इंडिकेट करता है, जब ये यहाँ आती है और ये फॉर्मेशंस ये निकलती है या ये यहाँ आती है, तो इंडिकेट करती है कहीं ना कहीं विदेश से भी संबंध आपकी लाइफ में बनते हैं। तो ये आपकी लाइफ का, और आपको पेट भी आपका खराब रहेगा, ये भी इंडिकेशन यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब बात आती है आपके माउंट्स की। माउंट्स में अगर मैं कहूँ तो मैं बता चुका हूँ कि आपका इस हाथ में जो डिस्टरबेंस आ रही है, हल्की सी आपकी बुध की तरफ आ रही है। अगर चाहो तो उपाय ले सकते हो इसका, ठीक है। बाकी और आपका इस हाथ में मुझे कुछ और डिस्टरबेंस दिखाई नहीं दे रही। आपका हाथ में माउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, वो जो लेफ्ट हैंड में जो फॉर्मेशंस बनी है वही आपको मिड लाइफ में आपसे लेकर जो आपको तंग करना शुरू करा वह है। और उसके बाद आपको धीरे धीरे अपने कर्जों से आपको छुटकारा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ लाइन से लेकर आपकी ये रेखाएं जो हैं, भाग्य रेखा है, ये ऊपर तक आपको चल रही है। अब इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसके अलावा कोई चिन्ह नहीं है, निशान नहीं है जो कि आपके कर्जों को जल्दी से जल्दी निपटारा कर सकते हैं। वो आपका यहाँ पर माइनस आ रहा है जिसकी वजह से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये आपके हाथ का विश्लेषण था। अगर आप को ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ओवरऑल फीडबैक दे देता हूँ, आपके कर्जे निकलेंगे, टेंशन मत लेना, पर जल्दी नहीं निकलेंगे, ठीक है। और इतना अमीर जितना आप सोच रहे हो उतना नहीं बन पाओगे।